महाभारत का कुरुक्षेत्र युद्ध एक अद्भुत शक्ति और धर्म की परीक्षा का क्षण होता है। जब अर्जुन ने देखा कि उसके सामने उनके अपने रिश्तेदार, मित्र और गुरु खड़े हैं, तो उसके हृदय में युद्ध के प्रति एक अटूट संदेह गहराने लगा। इस समय उसने भगवान कृष्ण से मार्गदर्शन मांगा, जो उसकी चिंता और आत्मसंघर्ष को समझते थे। उन्होंने अर्जुन को बताया कि ज्ञान के दो मार्ग हैं, ज्ञान और कर्म। अर्जुन का मन भ्रमित था, लेकिन कृष्ण ने उसे आत्मा की सच्चाई में डूबने का सुझाव दिया। कृष्ण के द्वारा दी गई ये शिक्षाएं आज भी अत्यंत प्रासंगिक हैं। उन्होंने समझाया कि मनुष्य कर्म किए बिना रह नहीं सकता। भले ही कोई व्यक्ति बाहरी नियमों का पालन न करे, लेकिन अंतर्मन में इच्छाएं रखने वाला व्यक्ति सच्चा योगी नहीं हो सकता। सच्चा योगी वही है जो अपने मन को नियंत्रित कर निस्वार्थ भाव से अपने कर्तव्य का पालन करता है। इस तरह से भगवान कृष्ण ने अर्जुन को कर्म की सच्चाई का बोध कराया, यह बताते हुए कि कर्म ही प्रेरणा का आधार है और कर्म का निस्वार्थ होना सच्चे योग का प्रमाण होता है। कृष्ण ने अर्जुन को यह भी समझाया कि कर्म न करना उससे कहीं बेहतर है, क्योंकि समाज का संतुलन कर्म के द्वारा ही बना रहता है। जब व्यक्ति अपने कर्तव्यों को त्याग देता है, तो यह पूरी समाज व्यवस्था को खतरे में डाल देता है। स्वार्थ से की गई कोई भी क्रिया केवल बंधन में डालने वाली होती है, लेकिन जब वह कर्म दूसरों की भलाई के लिए किया जाता है, तो वही कर्म योग का रूप धारण कर लेता है। इसके बाद भगवान कृष्ण ने अर्जुन को बताया कि कैसे महान व्यक्तियों का कार्य समाज में अनुकरणीय होता है। यदि वे अपने कर्तव्य को छोड़ देंगे, तो समाज में अराजकता होने लगेगी। कृष्ण ने खुद को उदाहरण के रूप में पेश किया, यह बताते हुए कि वे भी कर्म करते हैं बिना किसी स्वार्थ के। उनकी ये बातें अर्जुन के लिए पहली बार में थोड़ी भ्रामक हो थीं, लेकिन धीरे धीरे उसने समझा कि अपने कर्तव्य को निभाने में ही सच्चाई और बलिदान दोनों समाहित हैं। अर्जुन ने एक और प्रश्न उठाया कि क्यों कुछ लोग गलत कार्य करते हैं जबकि वे ऐसा नहीं करना चाहते। कृष्ण ने उत्तर दिया कि यह इच्छाएं और क्रोध हैं जो मनुष्य के शत्रु बन जाते हैं। जब व्यक्ति अपने इच्छाओं और क्रोधों के नियंत्रण में नहीं रहता, तो वह अपने वास्तविक स्वरूप को खो देता है। इस संदर्भ में अर्जुन ने ज्ञान प्राप्त किया कि अपने भीतर की बुराइयों को नियंत्रित करना ही सच्चे कर्तव्य का पालन करना है।